आज हम आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश की दो कॉलोनियों की कहानी सुनाएंगे। ये ऐसे लोगों की दास्तान है कि जो अपनी पहचान बनाने के लिए अपने घरों से निकले थे, लेकिन वक्त ने उनके साथ ऐसा मजाक किया कि उन्होंने अपनी पुरानी पहचान भी खो दी। ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका स्थित मीरपुर का जिनेवा कैंप है। इस कैंप में तकरीबन 30,000 लोग ऐसे रहते हैं जैसे दरबे में मुर्गियां। घर के नाम पर 3 टप्पर के बने हुए छत, 8 वर्ग मीटर का कमरे में एक परिवार के 5 से 10 लोग रहने को मजबूर हैं। जहां तक दूसरी सहूलतों का सवाल है, 30,000 लोगों पर 200 सार्वजनिक टॉयलेट, स्कूल के नाम पर वॉलंटियर्स द्वारा चलाए जा रहे प्राथमिक स्कूल, जिसके बाद शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं। जो बहुत खुशकिस्मत हुए उन्हें कॉलेज का मुंह देखना नसीब हो गया। वहाँ भी बिहारी होने का ताना और उपेक्षा। पढ़ाई खत्म करने के बाद कोई नौकरी नहीं, जीविका का प्रमुख साधन सिलाई, कढ़ाई, मैकेनिक का काम या कोई और छोटा मोटा धंधा। सोने पे सुहागा ये कि इलाके में कोई आपराधिक मामला हुआ तो पुलिस की पहली नज़र यहीं पड़ती है। यहाँ के लोगों को मामूली कहासुनी पर बहुसंख्यक बंगाली आबादी के क्रोध का सामना कभी कभी जान देकर करना पड़ता है। एक अनुमान के मुताबिक बांग्लादेश में 1,60,000 उर्दू बोलने वाले बिहारी शरणार्थी रहते हैं। ये वो लोग हैं जो 1947 में भारत विभाजन के बाद बिहार, उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश से पूर्वी पाकिस्तान चले गए थे। बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष में इन लोगों ने पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था, लिहाजा बांग्लादेश की स्थापना और 1971 की जंग में पाकिस्तानी सेना की शिकस्त के बाद बंगालियों का गुस्सा बिहारियों पर टूट पड़ा। रातों रात लाखों लोग अपने घरों और नौकरियों से बेदखल कर रेड क्रॉस द्वारा स्थापित शरणार्थी शिविरों में पहुंचा दिए गए या पहुंच गए। बाद में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराए गए एक सर्वे में ज़्यादातर लोगों ने पाकिस्तान जाने की इच्छा जाहिर की थी। 1974 में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते में इन शरणार्थियों को 3 वर्ष की अवधि में पाकिस्तान भेजना था, लेकिन इस दौरान केवल 1 लाख लोगों की ही पाकिस्तान वापसी हो पाई थी और तकरीबन 1.5 लाख लोगों का भविष्य हमेशा के लिए अधर में लटक गया। और तब से ये फंसे हुए पाकिस्तानी या स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी के नाम से जाने जाते हैं। 2008 में बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बिहारियों को वोटिंग के अधिकार दे दिए, लेकिन उनकी नागरिकता अभी भी संदिग्ध बनी हुई है। इन सब के बीच हैरान करने वाली बात यह है कि इन कैंपों में आज भी ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं जो खुद को स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी कहते हैं और आज भी पाकिस्तानी जहाज की राह देख रहे हैं जो 1974 में उन्हें लेने आने वाला था। भारत के अल्पसंख्यक मुसलमानों की रक्षा के नाम पर पाकिस्तान वजूद में आया था, लेकिन विडंबना देखिए, अल्पसंख्यकों की रक्षा के नाम पर बने इस देश में पहले बंगाली अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया गया और फिर बांग्लादेश बनने के बाद वहाँ के बिहारी शरणार्थियों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन ये विडंबना यहीं पे ख़त्म नहीं होती। पाकिस्तान में जो बंगाली बचे हुए हैं उनके साथ भी सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और वो भी एक अमानवीय स्थिति में अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये कराची की मच्छर कॉलोनी है। नाम सुनकर हो सकता है आपको हंसी आ जाए, लेकिन ये माछेर का बिगड़ा हुआ नाम है। इस कॉलोनी में बंगाली आबाद हैं जो बांग्लादेश की स्थापना से पहले यहाँ आकर मछली का व्यापार करने लगे थे। 1971 में जब बांग्लादेश नाम का एक नया देश दुनिया के नक्शे पर नमोदार हुआ तो ये लोग वापस अपने देश नहीं जा पाए थे। इनकी स्थिति भी ढाका के जिनेवा कैंप के बिहारियों जैसी ही है। पाकिस्तान इन्हें अपना नागरिक नहीं मानता और बांग्लादेश इन्हें वापस बुलाने को तैयार नहीं है। यहाँ भी वैसे ही मकान हैं जैसे जिनेवा कैंप में हैं। ये लोग भी खुद को बंगाली कहते हैं, बांग्लादेश में बनी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इनके मकान भी विकास के नाम पर जिनेवा कैंप के मकानों की तरह बुलडोजरों के जद में आते रहते हैं। जिनेवा कैंप की तरह यहाँ भी सरकार आइडेंटिटी कार्ड देने की बात तो करती है, लेकिन नागरिकता नहीं दे रही है। जहाँ तक बंगालियों का सवाल है, पाकिस्तान इनको वापस भेजना चाहता है, बल्कि 1995 में पाकिस्तान ने 150 बांग्ला भाषी लोगों को यह कहकर बांग्लादेश वापस भेज दिया था कि वे अवैध रूप से पाकिस्तान में रह रहे थे। पाकिस्तान का यह भी कहना है कि 16 लाख बांग्लादेशी पाकिस्तान में अवैध रूप से रह रहे हैं।
पाकिस्तान का ये रवैया जाहिर करता है कि इतने सारे लोगों की नागरिकता का मामला हमेशा के लिए अधर में लटका रहेगा। पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद त्रासदियों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो सिलसिला आज तक जारी है। यदि पाकिस्तान के इतिहास को इन दो कॉलोनियों के हवाले से ही समझने की कोशिश करें तो ये साफ हो जाता है कि अल्पसंख्यकों को डर दिखाकर जिस पाकिस्तान की स्थापना की गई थी उसी पाकिस्तान में और उससे अलग हुए बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं है।